हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम यानी कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो एम्पियर ने बताया था कि एक बंद पथ होगा। बंद पथ कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ से ए बिंदु से हम लोगों ने आरंभ किया, ठीक, समझ में आ गया, और पुनः वापस हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? ए बिंदु पर हम लोग पहुंच गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पथ हम लोगों को मिलेगा वो एक बंद पथ मिलेगा, ठीक है। अब इस बंद पथ से गुजरने वाली जो धारा है उसका बीजगणितीय योग, यानी कई सारी धाराएं यहाँ से गुजर रही है, समझ में आ गया। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये I1 I2 इससे गुजर रही है, ठीक है, इस बंद पथ से गुजर रही है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इन धाराओं के वजह से इस बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? तो हाँ, इस बंद पथ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। मान लेते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया? B हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा B, और इस बंद पथ का जो लंबाई है मान लेते DL, ठीक है। अब इस B और DL का हम लोग क्या करेंगे? B डॉट DL का, ठीक है, समझ में आ गया, डॉट गुणांक करेंगे दोनों के बीच में। B डॉट DL का यदि डॉट गुणांक हम लोग करते हैं और फिर हम लोग इस डॉट गुणांक का समाकलन कर देते हैं, ठीक है, समाकलन कर देंगे तो क्या होगा? वो हो जाएगा निर्वात में चुंबकशीलता, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम लोग? निर्वात में चुंबकशीलता जो होगा वो म्यू नॉट हो गया। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो इस बंद पथ से गुजर रही है उसका बीजगणितीय योग। तो हमें पता है यदि धारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो उसको यदि धनात्मक लेंगे तो धारा नीचे की तरफ जाएगा तो उसको आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब बीजगणितीय योग करेंगे तो I1 प्लस I2 नहीं होगा, I1 तो होगा और यहाँ पर प्लस माइनस I2 होगा, यानी कि I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों धारा की जो दिशा है वो विपरीत है, तब हम लोग इसको इसी प्रकार से कह सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। और B डॉट DL यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? ये सर्कल का चिन्ह दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये DL 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 DL, मतलब यहाँ पर भी B होगा, DL होगा, B DL B DL B DL B DL B DL। अब इस सारे B DL को हम लोग क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे, समझ में आ गया। अब इस सारे B डॉट DL का समाकलन करेंगे तब हमें आ जाएगा म्यू नॉट I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके परिभाषा को लिखते हैं। तो लिखेंगे किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ठीक है। रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की क्या हो जाएगी? निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा बंद पथ से गुजरने वाली गुजरने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, ठीक है।
धाराओं का बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होगी, के गुणनफल के बराबर होगी, गुणनफल के बराबर होगी, के बराबर होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान मतलब क्या हो गया, बी डॉट डी ए। ठीक है, और उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ठीक है, का मान निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं का, मतलब कई सारे धाराएं हो सकती है, एक से दो या दो से ज्यादा, तो बंद पथ के गुजरने वाली धाराओं का, मतलब बंद पथ है और इसमें जो धारा गुजर रही है I1 और I2, लेकिन दोनों का मान बिल्कुल विपरीत है, तो I1 घटाओ I2, गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, हम लोगों ने बीजगणितीय योग क्या किया, I1 माइनस I2 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा ये। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। यदि हम लोग एक ऐसे ले लेंगे जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर एक आई जो धारा यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, इस बंद पथ से, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं बी चुंबक क्षेत्र बी डॉट डी एल का यदि हम लोग समाकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट गुने आई। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग उत्तर देते हैं। जैसे यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप समझिएगा, यहां पर 3 धाराएं हैं। सबसे पहले ये धाराएं हैं, ये हो गया हमारा I1, ये धाराएं हैं हमारा I2 और ये धाराएं हैं हमारा I3। यहाँ पर 3 धाराएं हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले एक बात आप बताइए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का जो मान होगा, यानी कि B डॉट dl का जो हमारा मान होगा, वो मान कितना होगा, सबसे पहले हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। तो कैसे वो मान निकलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट। ठीक, तो म्यू नॉट हम लोगों ने कर दिया। फिर इसमें देखेंगे कि जो धाराओं का बीजगणितीय योग कितना हो रहा है, I1 जोड़ I2 और ये माइनस I3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, I1 जोड़ I2 माइनस I3 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर अगेन जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, उसको ध्यान से समझिए। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर I ऊपर जा रहा है और I नीचे जा रहा है। समझ में आ गया? तो यदि हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन इस वाले केस में कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल का यदि हम आपसे पूछेंगे तो मान कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, चुंबकशीलता वो किसके बराबर है, म्यू नॉट, और इसमें से कुल धाराओं का सदिशीय योग कितना हो जाएगा, शून्य, प्लस आई और माइनस आई मिलकर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ये यदि प्लस आई होगा तो यदि माइनस आई होगा, दोनों मिलकर शून्य हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया शून्य। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है, ऐसे ही प्रश्न आपको बनाने हैं। ठीक है, सब चलिए अब मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ। कैसे हम इसे प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एक वृत्त को लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा हो गया वृत्त, समझ में आ गया? इस वृत्त की कुछ त्रिज्या भी होगी, तो मान लेते हैं इस वृत्त का जो त्रिज्या हो गया वो हो गया हमारा स्मॉल r। ठीक,
अब इस वृत्त के केंद्र से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है I। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पर ध्यान देंगे तो I विद्युत धारा क्या हो रही है इस वृत्त से, इस वृत्त के केंद्र से, और बिल्कुल भी इसके जो प्लेन है उसके लंबवत है। ठीक है, तो केंद्र से मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त हो गया, तो धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और ये हम लोगों ने क्या लिया, वृत्त ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये बंद पथ है, तो यहाँ बंद पथ वृत्त है, तो यहाँ पर जो बंद पथ जो है वो क्या है, बंद पथ वृत्त है। ठीक है, वृत्त है। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या स्मॉल r है, इसका त्रिज्या स्मॉल r है। ये हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे। फिर हम लोग और आगे क्या लिखेंगे, इससे I वैद्युत धारा गुजर रही है। ये हम लोग पहले इसको लिख देंगे। तो I विद्युत धारा क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये विद्युत धारा केंद्र से ही भी गुजर रही है। ठीक है, लंबवत भी है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, हमको पता है सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, B डॉट dl। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कितना हो जाएगा, रेखा समाकलन। ठीक, समझ में आ गया? इसको हम लोग करेंगे, कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा B डॉट dl। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होगा। तो इसका मान हम लोग निकालना चाहते हैं, कैसे हम लोग इसके मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले B डॉट dl। ठीक, समझ में आ गया? तो इसके मान को हम लोग निकालें, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले B कितना है, ठीक है, तो B के बारे में हम लोग समझेंगे। तो B हमारा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये r दूरी पर A बिंदु पर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है, बटा 4 पाई I बटा r। ठीक, समझ में आ गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये कितनी दूरी पर है, ये तार से A बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। अब इस तार से कोई भी बिंदु, क्योंकि ये वृत्त पर है, तो वो केंद्र से r दूरी पर ही होगी। कोई भी बिंदु, B बिंदु ले लेंगे, C बिंदु ले लेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो ये ले लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये अनंत लंबाई वाला तार है, तो यहाँ पर इस बिंदु को इसके छोर से जब जोड़ेंगे, तो यहाँ पर यदि इस ये छोर होता तो ये वाला एंगल बनता, और छोर बढ़ रहा है, एंगल का मान बढ़ रहा है। एक अनंत पर जब जाएंगे तो ये जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये बीटा है, ये बीटा है, अनंत दूरी पर जाएंगे तो मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, जब छोर को मिलाएंगे तो बिल्कुल जब अनंत पर है तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, और अल्फा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ अल्फा और बीटा बराबर हैं और दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है। समझ में आ गया? तो यदि हम लोग B का मान हम लोग यहाँ पर देखेंगे, म्यू नॉट I बाई 4 पाई r, यहाँ पर अल्फा 90 और यहाँ पर बीटा भी 90, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर गुने 2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई हो गया। समझ में आ गया, ये हमारा हो गया बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ये हमारा बी हम लोग को निकल गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। चलिए अब हम लोग और आगे की तरफ पढ़ रहे हैं। हमारा काम क्या है, हमारा बी डॉट डी एल निकालना हमारा काम है। तो हम लोग इसको सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे, बी डॉट डी एल हम लोग निकालेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डॉट गुणांक किया हुआ, तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल ये डॉट गुणांक है हमारा। ठीक, समझ में आ गया, ये कितना है। अब इसको हम लोग समाकलन करते हैं, तो समाकलन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो b का मान हमारा कितना आया, तो b का मान हमारा कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब dl और b के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर b, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ही b यदि हम लोग निकाल रहे हैं, तो b निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि b का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। अंगूठा को जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में कर लेंगे। तो यहाँ पर तो लंबवत है, ऐसे किया। ठीक, समझ में आ गया, ऐसे हो गया। इस बिंदु पर हमें चाहिए, तो हम लोगों ने अपने हाथ को क्या किया, घुमाया। हाथ को घुमाने की वजह से क्या होगा कि ये बाहर की तरफ होगा, क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ होगा, यानी कि क्या होगा, डॉट हो गया। साथ ही साथ डीएल डीएल भी क्या है, एक्चुअल में आप देखेंगे ये वृत्त कैसे है, कुछ इस प्रकार से है, तो ये डॉट हो गया। डीएल भी क्या है, वृत्त कुछ इस प्रकार से, वृत्त डीएल भी क्या है, डीएल जो लंबाई है इसका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड में है, एक्चुअल में ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये बोर्ड पे नहीं, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर डीएल भी इधर ही होगा, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है, सर्कल है। ठीक है, तो ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डीएल भी इसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बी और डीएल का जो दिशा है वो सेम बना है। तो बी और डीएल को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, बी और डीएल आपस में क्या है, बिल्कुल भी पैरेलल है। समझ में आ गया, पैरेलल हो गए बी और डीएल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर करते हैं बी डीएल, और ये कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री के बराबर बन जाएगा, cos 0 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा बी डीएल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, बी डीएल, ये हो गया हमारा। और हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, बी डीएल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बी डीएल हम लोग निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और यहाँ पर देखिए b है, और b क्या, देखिए b जो है वो पथ पर b का मान जो होता है वो क्या, वो बदलेगा क्या, ठीक, तो b का मान नहीं बदलेगा। ठीक, समझ में आ, तो b का मान नहीं बदलेगा, यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, b का मान जो होगा वो नहीं बदलेगा। dl का मान आप देख सकते हैं, dl यहाँ पर बदल रहा है, तो dl का यदि हम लोग गोल गोल सर्कुलेशन कर देंगे तो dl कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक, समझ में आ गया। तो b गुने 2 पाई, b गुने क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, b गुने 2 पाई आर। तो b की जगह पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर रख देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो b की जगह पर यहाँ पर हम लोग रख देते हैं म्यू नॉट आई पाई, क्योंकि dl का हम लोगों ने क्या किया, समाकलन किया, तो ये dl कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पाई आर हो गया। तो इसीलिए b और dl, b का जो परिमाण होगा, क्योंकि ये तार से r दूरी पर है, जितने भी dl है वो तार से r दूरी पर है, त्रिज्या के बराबर की दूरी पर है, इसीलिए b का जो परिमाण होगा वो नहीं बदलेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, इसीलिए यहाँ पर cos 0 का मान 1 रख लिया है। तो यहाँ पर म्यू नॉट इंटू आई हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए म्यू नॉट, यहाँ पर बी डॉट डीएल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या, बी का मान आप बताइए,
बी का मान म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो यहाँ पर हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लिख दिया और इधर भी 2 पाई आर से हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। तो ये क्या आ गया, यही तो हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। यानी कि यहाँ पर इस वृत्त से जो गुजरने वाली वैद्युत धारा है वो कितनी है, आई है। ठीक है, समझ में आ गया, आई वैद्युत धारा इससे गुजर रही है और चुंबकशीलता कितनी है, म्यू नॉट है। तो म्यू नॉट गुने आई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम बी डॉट डी एल का समाकलन करने के बाद हमें ये प्राप्त हो जाएगा, म्यू नॉट गुने आई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ऐसे ही तो हमें आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमारे पास एक बंद पथ है, यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पियर की हो रही है और नीचे की तरफ 2 एम्पियर की हो रही है। ठीक समझ में आया? यदि हम आपसे पूछें कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान इस बंद पथ से कितना हो जाएगा, तो बी डॉट डी एल का यदि हम लोग समाकलन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुने यहाँ पर कुल जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितना है, 0 है, तो म्यू नॉट गुने 0। ठीक समझ में आ गया, यानी कि 0 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, मतलब 0 के ये बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। आज बस इतना ही।